सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10 बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10 बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10 बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10 बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10 बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10
बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10 बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10 बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10 बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10 बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10 बजे सोनी सब पर। ले पढ़, मेरे दादा के नाम पे है ये हवेली। अनपढ़ दादा के जाहिल पोते। तो पढ़। ओ लड़की, बाप पे मत जाइयो। बेटी पे कतई मत जाइयो। तरफ तेरी। आप सोच रहे होंगे आ गई एक और पुश्तैनी लड़ाई की कहानी, पर ये वो कहानी नहीं। छत पर कोई है। 8 मार्च से रात 10
बचे सोनी सब पर। ले पढ़। By God. Hi everyone. It's so good to be here in front of you all. How lovely. ओ बेटे, यहाँ तो कतई बवाल मचा हुआ है। ये लो आ गया कबाब में हड्डी। हाँ। तो खुद साक्षात हड्डी का रूप है, तो मुझे कैसे हड्डी कह रही है? अबे ओ जितेंद्र जांबाज जिंदाल। इतना बड़ा नाम मत ले, जुबान हट जाएगी। जीजा जी बोल ले। तेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तुझे चीचा जी बोलूं। क्राइम पेट्रोल बेटा गल्लू हो रही है तू अब। और तू बदतमीज हो रहा है। क्राइम पेट्रोल नहीं है मेरा नाम। तो क्या है तेरा नाम? सीपी। वेरी सिंपल सीपी। अच्छा मतलब ये सीपी किसी नाम का शॉर्ट फॉर्म है या कोई बड़ा नाम है जिसका मतलब कोई कैनॉट प्लेस तो नहीं है? तुझे ज्यादा ही खुजली नहीं हो रही है? एक मिनट, क्या 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 हो रहा, क्या हो रहा, क्या चल रहा है ये? अंकल जी संभाल लो अपनी बेटी को, ये गुंडागर्दी पे उतर आई है। अरे तुम लोग हो इसी काबिल। जी चाचा आजकल आप गुंडों का ही राज है। देखा जलील पने पे उतर आया और उसका बाप तो इससे भी बड़ा वाला जलील है। पापा पापा अब भी ना आओगे? मेरे साथ साथ तुम्हें भी चलाने की चादर में लपेट रही है ये खुद लोग जलील लोग हैं, बातें कर रहे हैं खाना का। अबे नाम इसका जल्दी राम नहीं है, जलील है जलील। बातें कर रहा है। एक्सक्यूज मी अंकल। बेटा तुझसे ना बोल रहा, तेरे बाप से बोल रहा हूँ मैं। अबे मुझसे क्या बोलेगा तू, खुद फटने की कगार पे है। अबे खुद फटने के कगार पे बातें कर रहे हैं। सर पता है क्या ज्वालामुखी ले घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बेटा ये ज्वालामुखी शांत है ना, जिस दिन फट गया ना उस दिन तेरी सारी उम्मीदें उठ जाएंगी। एग्जैक्टली। और आप भी ना ये छत से ना बाबा लटका मत कीजिए। वो क्या है ना कि आप अगर हमारी प्रॉपर्टी पे गिर गए ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम्हारे पुरखों की प्रॉपर्टी ना है। अबे तो तेरी भी ना है। तो तेरी है क्या, बातें कर रहा है? अबे चल, हिमाचल के हाईवे पे पड़ी हुई चट्टान के आड़े तिरछे टुकड़े। अबे ये चट्टान जिस दिन चढ़ गई ना, कसम अपने खेतों की, तेरे खेतों को मसल देगी। ओ भाई साहब, हमारे घर में कछु आँच आई ना तो हम तुम्हारे खेत उजाड़ देंगे। हाँ ओ हेलो, माना कि मेरे पति नामक कूल है, लेकिन अगर अपनी पे उतर आए ना तो सबके होश उड़ा देंगे। हाँ। कूल डूड, जब कूल ना फूल हैंगे। ओ भाभी औरतों की लिहाज कर रहे हैं, बता रहा हूँ मैं। अबे तू चुप रहे, तू क्या बात कर रहा है? चुपचाप अपना मुंह बंद कर। अबे तू अपना मुड़ा बंद कर ले, बातें कर रहा है। अबे तू चुप बैठ। अबे तू चुप बैठ, बातें कर रहा है। पेट्रोल अपने पापा को रोक ले। और तू दुनिया में आने से रुक जाता ना तो ये ना नौबत ही नहीं आती, बेशरम कहीं का। अबे तू ज्यादा मत बोल, मैं बता रहा हूँ। चलो यहाँ से, यहाँ पे खतरा है। अपने अपने रूम्स में चलते हैं, मीडिया से भी बात करनी है। चलो 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 मुझे ले चल, मुझे ले चल। चलो। आइए, यहाँ पर आप आए तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन आगे की कहानी मैं लिखूंगी। खतरा तो यहाँ भी है। इस सफर में अगर मुझसे दोस्ती कर ली तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। कौन बोला? बता दो वरना हनुमान जी से बोल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। घबराइए नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है यहाँ पर। वैसे आप डरे हुए थे तो मैंने सोचा कि इसी बात पे आपको और थोड़ा डराया जाए। वैसे मैं आपकी होस्ट हूँ हिमांशी, और आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे पता है कि दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी आपकी कि वहां से खतरा था, यहाँ पर आकर भी वही। पर अभी बहुत बहुत स्वागत है दोनों परिवार वालों का। वैसे परिवार वालों के अलावा हमारे मीडिया फ्रेंड्स भी तो है यहाँ पर। हमारे सारे मीडिया फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे साथ जल्दीराम परिवार है, जिंदल परिवार है, एंड ऑफ कोर्स आप सब भी देख रहे हैं। वैसे अभी जो बाहर हल्ला गुल्ला हो रहा था
और ऐसा लग रहा था कि दोनों परिवार एक दूसरे को काट देंगे वहीं पर। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पीछे कुछ आवाज सुनी, आप सब लोग एकजुट हो गए और जल्दी से यहाँ पर आ गए। लेकिन वो दरवाजे के पीछे की मिस्ट्री क्या है, वो राज क्या है, उसके बारे में तो किसी ने कुछ बताया नहीं। और आप सबको पता है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी जो मीडिया फ्रेंड्स हैं, आप हमारे कास्ट से डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। कैसे? जब हम 1-on-1 सेशन शुरू करेंगे तभी आपके स्क्रीन के नीचे रिएक्शंस का बटन है, वहां पर आप क्लिक कीजिए, आपको थम्स अप और एक ऐसे हाथ का सिंबल दिखाई देगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपको सवाल पूछना है और हम आपको मौका दे देंगे। वैसे आप अपने सवाल चैट के द्वारा भी हमसे पूछ सकते हैं। चैट पर अपना सवाल आस्क अ क्वेश्चन में डाल दीजिए और हम ये बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि आपका सवाल पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनी सब की तरफ से अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉन्च ऑफ जीजा जी छत पर कोई है। वैसे द वंडरफुल कास्ट ऑफ द शो वो आपको ना सिर्फ गुदगुदाने के लिए, लेकिन ये जो राज की बातें हम कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बताने के लिए आई हैं। चलिए मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराती हूँ हमारी सेंसेशनल और क्वर्की फैमिली का, ऑफ जीजा जी छत पर कोई है। सो शुरू करते हैं जल्दीराम परिवार से। चुलबुली, सयानी और मुफट सीपी, प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल हिबा नवाब। हाय एवरीवन, मैं हिबा नवाब और मैं जीजा जी छत पर कोई है में सीपी शर्मा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये लड़की दिल्ली की है, वापस से, पहले भी दिल्ली की थी, वापस से दिल्ली की हूँ मैं, और हम पंजाबी बाग में रहते हैं। सो शी इज वेरी स्टाइलिश, फैशनिस्टा है, बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, मुंह फट है, जो मुंह में आता है बोल देती है, सोचती नहीं है एक बार भी, और दिल की बहुत साफ है। ऑब्वियसली मुंह फट है तो अपनी मम्मी पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और एक बहुत ही एकदम कलरफुल कैरेक्टर है इसका, जो कि आप लोग जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि एक जो हमारा लास्ट सीजन था उसको बहुत सारा प्यार दिया है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीजन बिकॉज देयर इज हिस्ट्री एलिमेंट इन दिस शो, जो आपको देखने से ही पता चलेगा। सो आई रियली वांट कि आप लोग ये शो देखें और हमें बहुत सारा प्यार दें, सीपी को दें, और जो ये मिस्ट्री एलिमेंट है उसको भी दें प्यार। फैंटास्टिक, थैंक यू हिबा। वैसे ये सीपी कैसा नाम है? मुझे लगता है ये भी एक मिस्ट्री है, लेकिन ये मिस्ट्री कुछ देर में हम अनकवर करेंगे। अगर मिस्टीरियस नामों की बात हो रही है तो हम ये नाम कैसे भूल सकते हैं, जी जा जी, ये कैसा नाम हुआ? लेकिन उनसे पूछना पड़ेगा। वैसे जिंदाल परिवार के जो परिवार के दुलारे और हमारे गैरेज शॉप के जो हेड है जीजा जी, यानी कि शुभशीष झा, उनसे भी तो आपको इंट्रोडक्शन कराना है। शुभशीष झा। नमस्कार, मेरा नाम है शुभाशीष झा। मैं जीजा जी छत पर कोई है मैं जीजा जी यानी जितेंद्र जामवंत जिंदल का किरदार निभा रहा हूँ, और जीतू जीतू भी कहते हैं इसे प्यार से, या जीजा जी कह लीजिए। तो बड़ा ही मस्त मौला किस्म का, बड़बोला किस्म का किरदार है, पंजाबी बाग का, पुरानी दिल्ली वाले सारे लक्षण हैं इसमें। तो जो दिल में आता है बोलता है, अपनी इसकी एक फैंटेसी दुनिया है जहाँ का राजा है ये, और एम्बिशियस है। आज गराज चलाता है, कल को शायद शोरूम चलाने का सपना रखता है, हवेली पे अपना हक समझता है, और बस अपने परिवार को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है और हवेली पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो हवेली पे कब्जा जमा पाएंगे या नहीं, ये तो नहीं पता है। लेकिन फिलहाल हमारे जो जल्दीराम परिवार के और जल्दीराम स्वीट्स के मिठास के जो राज है, और सीपी के बिलवेड पापा जी यानी कि अनूप उपाध्याय जो जल्दीराम है, उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका। नमस्कार, मैं अनूप उपाध्याय, मैं जल्दीराम का किरदार निभा रहा हूँ इसमें, और मेरी मिठाई की शॉप है, मतलब शोरूम है बहुत खूबसूरत सा, और मेरी प्यारी सी बेटी है जिसका नाम सीपी है, और मेरी पत्नी है जो मेरे साथ अभी बैठी हुई है। तो ये हमारा प्यारा सा परिवार है, और हम लोग बड़ी मजे से रहते हैं इस हवेली के अंदर, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
और मेरा जो है ग्रह नक्षत्रों में बहुत विश्वास है, मैं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता हूँ। अगर किसी ने छींक दिया तो आगे नहीं बढ़ूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, फिर कुछ देर वेट करूंगा। और उसके अलावा फैमिली को बहुत एक साथ रखना, हवेली जो है वो पुरखों की है, तो इस पे असली मालिक मैं अपने आप को समझता हूँ कि यहाँ का मालिक मैं हूँ। तो इस वजह से मेरा और जिंदल परिवार का आपस में जो टकरार चल रही है वो बस चल रही है। अब कब उसका फैसला होगा इसके बारे में तो आप लोग देखेंगे, तभी पता लगेगा कि इसका फैसला कब होगा। तो जल्दी राम अपने आप में एक बहुत ही अलग सा किरदार है और बहुत फनी है। उसका एक तकिया कलाम है जो वो हमेशा कहता है कि मैं उम्मीदें नोच लूंगा। अब ये उम्मीदें किस किस की नोचेगा ये शो देख के आपको पता है। वैसे थैंक यू सो मच। और नक्षत्र के हिसाब से मुझे लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल सही समय था, इसीलिए आयोजित किया गया है। वैसे उनके बाजू में जो उनकी बहुत ही खूबसूरत सी और देखने में रंगीन जो धर्मपत्नी जी है, उनसे बात करते हैं। वो देखने में तो रंगीन है पर बोली उनकी बिल्कुल देसी है। सोफिया यानी कि सीपी की मम्मी सोमा राठौड़। नमस्ते, मैं सोमा राठौड़ और इस शो में मैं सोफिया का कैरेक्टर कर रही हूँ। और मैं सोफिया के बारे में बताती हूँ। सोफिया जो है डकैतों के फैमिली से है और उनके जो पापा डकैत थे तो वो एक हीरोइन के फैन थे और उस वजह से उन्होंने मेरी परवरिश ऐसे की है कि मैं ये लुक में आप लोगों के सामने हूँ। लेकिन वही है, घर का माहौल जिस तरह का लैंग्वेज यूज किया जाता था तो वो लैंग्वेज मैं बोलती हूँ। सिर्फ लुक ऐसा है, लैंग्वेज अलग है, तो बहुत ऑपोजिट दोनों कैरेक्टर दोनों इसके अंदर शख्सियत, एक मॉडर्न और लैंग्वेज जो है वो थोड़ा देहाती और सीधा सिंपल कैरेक्टर है। थोड़ा सा थोड़ी सी गुस्सैल हूँ, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हूँ और अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। हस्बैंड के साथ भी ग्रह नक्षत्रों को लेकर के थोड़ा हमारे बीच कुछ चलता है खट्टा मीठा सा, तो वो आप जो है जब शो देखेंगे तो आपको खटास और मिठास का एहसास होगा। और बस प्यारी सी फैमिली है। अपने घर को लेकर के हम थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं और सामने वाली पार्टी पे हम जितना हो सके दबाव डालने की कोशिश करते हैं। वैसे सोमा जी, आपके बारे में ये सब जो सुना है मैंने, इससे एक बात तो मैं बिल्कुल गांठ बांध सकती हूँ कि मैं टीम जल्दीराम ही हूँ। आप डकैतों के परिवार से हैं तो चांस नहीं दे सकती मैं। थैंक यू। टीम जल्दीराम एज ऑफ नाउ। वैसे चलते हैं जिंदाल परिवार की ओर। बिजली देवी से आपका मैं परिचय कराती हूँ, यानी कि सुचेता खन्ना, जो हर 2 घंटे में नहाने की अजीब सा शौक है उनको। तो चलिए उनके कैरेक्टर और उनका इस शो में क्या सफर है उसके बारे में कुछ जानते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुचेता खन्ना और इस शो में मैं माई सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी देवी, बिजली देवी का किरदार निभा रही हूँ और नन्ही की वाइफ प्ले कर रही हूँ। और मेरा प्यारा सा लाडला सा बेटा है, माय रेड बॉय, मेरा लाल। परिवार बहुत स्वीट है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग सुपर्ब है तीनों की मतलब सब पता है कि कौन कैसे, सब मतलब पता है कि परिवार को करना क्या है। जो नीचे वाले जो है यू नो द लोअर क्लास, बताने का बहुत शौक है उनको, शौक देने का इलेक्ट्रिसिटी देवी को बहुत शौक है और अच्छा रहना पसंद करती है, अच्छा खाना पीना पसंद करती है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करना चाहती है, लेकिन पैसे के मामले में मैं ठहंगा। So very funny, very interesting and very different character, बहुत अलग किरदार निभा रही हूँ इस बार and I'm looking forward to what the audience is going to like me in this. And in fact ये पूरी प्रार्थना है सबसे कि please everybody watch the show. It's a fun show, scary, entertaining और बहुत interesting show है. Enjoy it. थैंक यू सो मच। मुझे ये बिल्कुल पक्का पता है कि कैरेक्टर को लोग लाइक नहीं लव करेंगे, प्यार बेहद, वो भी। वैसे आपके बिल्कुल बगल में आपके पति जी हैं तो हमारे होम गार्डनिंग स्पेशलिस्ट तो नन्हे जी उर्फ जीतू शिवहरे, प्लीज आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं जीतू शिवहरे और बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक बार सोनी सबके साथ जुड़ा हूँ और बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे बड़े अच्छे साथी कलाकार मिले हैं। मेरे बड़े भाई अनूप उपाध्याय और मेरी बहुत अच्छी दोस्त सुचेता जी और मतलब बड़ी अच्छी टीम मिली है और बड़ा अच्छा किरदार है इस नन्हे का
मतलब बहुत टिपिकल एकदम दिल्ली का घसीटा हुआ आदमी है, ऐसा हुआ आदमी जिसको अपनी छत पे ही खेती करने का बहुत शौक है, और हर चीज ऐसी छत पे, करेला भी है, टमाटर भी है, और इसकी लाइफ में दो चीजें, उसकी वाइफ और इसका लौंडा। लौंडा मेरा गोल्डन है, बाकी सब तिल लेने जाओ, गोल्डन चाय। तो आशा करता हूँ कि ये सारे जो किरदार जो बनाए गए हैं आप सब लोगों को बड़े पसंद आएंगे, और हमारा बेसिकली टारगेट यही है कि सब लोग हमको जो प्यार दें तो दिल से दें। थैंक यू सो मच। वैसे आप सब और दोनों परिवारों के बारे में सुन के ये तो पता चल गया कि ये क्या कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये जो मिस्ट्री एलिमेंट है और जिसे हम सब घबरा के यहाँ पर आए थे, उस सब के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है अभी। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में बातचीत थोड़ी देर में हम करेंगे। लेकिन जब हमने नाम सुना था सीपी, तो मैं भी चौंका गई थी कि सीपी कैसा नाम है। हिबा, जब आपने नाम सुना सीपी, तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन ऐसा था कि मैं बहुत जोर से हंसी थी पहले तो, और मैं यकीन नहीं कर रही थी कि ये सीपी कैसा नाम है। मैंने कहा फुल फॉर्म बताइए, तो उन्होंने फुल फॉर्म बताई, तो ध्यान से सुनिए। उसकी फुल फॉर्म है कनॉट प्लेस। तो मेरा नाम कनॉट प्लेस है, एंड मुझे लगा दे पुलिंग प्रैंक ऑन मी। माय प्रोड्यूसर शी टोल्ड मी कि सीपी है ना, ये कैसा नाम है यार, मैं कैसे रिलेट करूंगी। लोग मुझसे पूछेंगे आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, मैं तो कहूंगी कनॉट प्लेस, तो कहेंगे ये कैसा नाम है। बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं नाम सुना तो मैं जानना चाहती थी कि कैसी लड़की होगी, क्या करती होगी, इसकी बैक स्टोरी क्या होगी कि ये नाम रख दिया गया है। तो मेरे अंदर इतने क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो मेरी इतनी प्यारी ऑडियंस है, तो उनके दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड दे वुड वांट टू नो इट। सो इफ यू वांट टू नो इट कि क्यों उसका नाम कनॉट प्लेस है, तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा, जो कि 8 मार्च से आ रहा है रात 10 बजे सोनी सब पर। सो यू हैव टू वॉच द शो। आई थिंक उसका इंतजार अभी कैलेंडर में मैंने मार्क भी कर दिया है कि मुझे जानना है कि इसका मतलब क्या है और क्यों है इनका नाम। तो ये सब जानने के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा इंतजार। वैसे नाम की बात हो रही है, तो हमारी जो जीजा जी है, इनके बारे में पता चल गया कि जीजा जी नाम क्यों है, और इतना बड़ा नाम है, मुझे लगता है जब तक मैं नाम बोलूंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्होंने दिल्ली बॉय का कैरेक्टर प्ले किया है। तो शुभाशीष, कैसा था? हाउ वाज इट प्रिपेयरिंग फॉर दिस रोल? एंड ये नाम जीजा जी, हाउ वाज इट अबाउट दिस कैरेक्टर दैट मेड यू से yes to the show? So Himanshi, just to give you some background, that I've lived in Delhi for about 3 to 4 years. जब मैं अपनी स्कूलिंग कर रहा था DPS वसंत कुंज से, तो एक कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा कनेक्ट है मेरा दिल्ली का। और प्लेइंग अ दिल्ली बॉय तो बड़ा ही मजेदार है, क्योंकि मैं इस कैरेक्टर से बिल्कुल ही विपरीत हूँ अपनी रियल लाइफ में। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट जो मुझे इस कैरेक्टर से इतना लगाव इसलिए है, क्योंकि जो मैं अपनी रियल जिंदगी में नहीं कर सकता, वो मैं इस कैरेक्टर के माध्यम से कुछ भी कर सकता हूँ। बड़बोला है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और रही बात प्रिपरेशन की, तो मैंने कुछ पुरानी दिल्ली की कुछ वीडियोस वगैरह देखी, और वहां का जो लहजा होता है, जैसे मैंने चांदनी चौक, एक पुरानी फिल्म है, तो उसके कुछ सीन्स देखे, ताकि मुझे वो जो आ रही हूँ जा रही हूँ का एक आई गेट अ हैंग ऑफ इट। तो ये सब चीजें थी। हमारे जो डायरेक्टर हैं शशांक बाली सर, उनका बड़ा क्लियर विजन था इस चीज के बारे में, तो वो उन्होंने मुझे थ्रू आउट एक सही ट्रैक पे रखा कि कितना आगे जाना है, कितना नहीं जाना है। तो बस इन चीजों के सहारे जो है कैरेक्टर डेवलप हुआ, जितेंद्र जामवंत जिंदल उर्फ जीजा जी। नाइस। वैसे जब आप दिल्ली में रह रहे थे, तब कनॉट प्लेस में रहते थे? जस्ट आस्किंग। नहीं, कनॉट प्लेस जाया करता था मैं कई बार, मतलब कनॉट प्लेस से करीब 1 घंटे की दूरी थी। मैं वसंत कुंज में रहता था। फैबुलस। वैसे हम बात कर रहे हैं, तो हमारे एक कैरेक्टर है जो दोबारा आ रहे हैं और बेहद प्यार मिला है उनको, और वही प्यार कंटिन्यू होने वाला है। यानी कि मैं अनूप जी से पूछना चाहूंगी कि आप फिर से हिबा नवाब के पापा बन रहे हैं, और इस शो में तो क्या दोनों का सेट पर भी ऐसा डैड और बेटी का रिश्ता रहा है? जी जी बिल्कुल। अभी जब हमारा पहला वो खत्म हुआ था, जीजा जी छत पर हैं, उसके बाद फिर सडन लॉकडाउन लग गया, और बेटी मेरी अचानक 6, 7, 8 महीने के लिए बिल्कुल नहीं मिल पाई। तो मुझे लग रहा था कि यार मेरी बेटी कब मिलेगी मुझे।
लेकिन सोनी सबका शुक्रिया कि उन्होंने फिर से जीजा जी छत पर कोई है शुरू किया, और मेरी मुलाकात फिर से मेरी बच्ची से हो गई, और मैंने इससे कहा मेरी बच्ची तू कहाँ खो गई थी, तड़प रहा था तेरे लिए। पापा मैं वापस आ गई हूँ। हाँ, ये तो मुझे छोड़ के यूरोप की चली गई थी, विदेश भाग गई, उसके बाद फिर आ गई, अब हम वापस एक हवेली में। फैंटास्टिक, हमें बहुत खुशी है कि आप दोनों का मिलन हो गया, क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे थे, पब्लिक डिमांड से वापस आया ये शो। सो थैंक यू सो मच टू सोनी सर फॉर डूइंग दिस। वैसे आगे बढ़ने से पहले सोमा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है इस बार, यानी कि सोफिया नाम एकदम ऐसे मॉडर्न है, लेकिन आपकी बोली एकदम देसी है, तो कैसा रहा था एक्सपीरियंस टू डू दिस कैरेक्टर? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और क्या है कि ये जो लैंग्वेज है ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अब तक मैंने यूपी वाले कैरेक्टर्स किए थे, भोजपुरी, और अब जो है वो थोड़ा सा बुंदेलखंडी है लैंग्वेज, तो मुझे थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट, लेकिन अब धीरे धीरे मैं उसमें ढल रही हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे भी मुझे भाषाओं का शौक है, तो मेरी लिस्ट में एक और भाषा जुड़ जाएंगे इस शो के माध्यम से। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत मजा आ रहा है हमें, और हम चाहेंगे कि ये मजा चौगुना होकर के दर्शक देखें। उसके लिए हमारा शो देखना पड़ेगा उन्हें, जब देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कैरेक्टर को अच्छे से। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप ये अलग भाषा में बात करती हैं, जब आप सब्जी खरीदने जाती है नॉर्मली, तभी ऐसा होता है कि कभी कभार भूल जाते हैं कि हाँ नॉर्मल आवाज में बात करनी है, और ऐसे देसी आवाज में आप बात करती हैं उनसे, ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं, पर मेरा ये ग्राहक देख के पुड़िया बांधती है कि जो सामने वाला जिस भाषा में उसी भाषा में बात करने, इससे सस्ते में मिल जाए वो चीज। सब्जी बेचने वाला अगर बंगाली है तो मैं बंगाली, तो ये बंगाली में शुरू हो जाएंगी, नेपाली है तो नेपाली में शुरू हो जाएंगी। Exactly. तो ये अपना मार्केट देखती है कि यहाँ पे क्या फायदा कहाँ से। बड़ी किफायती वाइफ है आपकी। आपको बड़ा दूसरों की वाइफ पे जी जी जी। वैसे ये सवालों का सिलसिला तो चल ही रहा है, तो चलिए हमारे मीडिया से आग्रह करते हैं कि अब आप सवाल पूछिए। सिंपल है, आपके स्क्रीन के नीचे रिएक्शंस का बटन है, उसे दबाइए, थम्स अप या हाथ का साइन आपको दिखेगा, वो आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम आपको यहाँ पर मौका दे देंगे अपने कास्ट से सवाल पूछने का। वैसे पहला सवाल आया है सुजीत की ओर से, तो सुजीत जी प्लीज कैन वी हैव यू ऑन द स्क्रीन। वैसे हमारे जो कास्ट मेंबर्स है, आप अपने आपका वीडियो जो है वो भी खोल सकते हैं। वैसे हमारी कास्ट तो दिख रही है, अगर आपको भी उनसे रूबरू मुलाकात करनी है तो ये वर्चुअल सेशन के द्वारा कर सकते हैं। तो सुजीत जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। वैसे हमारे पास और यहाँ पर जो सवाल आ रहे हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे, मेरे पास दूसरा सवाल रेडी है। यहाँ पर मेरे एक्चुअली पास भी बहुत सारे सवाल है, क्योंकि कैरेक्टर का पूरा ये जो शो का हमने थोड़ी सी जो झलक देखी है वो देख के काफी सारे सवाल मन में उमड़ रहे, लेकिन ऑल इज वेल, होल्डिंग ऑन, अभी वक्त है। तो सुजीत जी प्लीज। मेरा सवाल है, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? मेरा सवाल है कि दर्शक खुद को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे इस शो से? क्या उनको अपनापन फील होगा इस शो की? कहाँ भाषा पे आप लोग ज्यादा जोर दे रहे थे, तो कैसे खुद को कनेक्ट कर पाएंगे? जी ये सवाल किसी पर्टिकुलर कास्ट मेंबर के लिए है? कोई भी जवाब दे सकते हैं, जो भी लीड रोल में है वो जवाब दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। I think we all are like important characters, but okay, so basically connection के लिए जरूरी होता है कि आप किरदार से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, और जो किरदार प्ले कर रहा है वो इस किरदार से कितना कनेक्ट कर पा रहा है। और जितना हमने शूट किया है, सो आई फेल्ट कि वी ऑल आर कनेक्टिंग प्रिटी वेल, हम एक अपने रिस्पेक्टिव किरदार से। और हमारे यहाँ पे फैमिली है, हम लोग उसमें रोजमर्रा की जो चीजें करते हैं हम वो दिखा रहे हैं, उठना बैठना काम करना। आई थिंक सबकी लाइफ में जो जनरली प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम लोगों की लाइफ में भी हैं, हमारे शो में भी है।
और प्रॉब्लम्स को हटा के बहुत सारी मस्ती भी है, बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ ड्रामा और प्रॉब्लम्स ही नहीं होनी चाहिए ना, कभी कभी तो ऐसा भी लगता है ना कि माइंड को थोड़ा सा साइड में रखे और उसको बोले कि बेटा तू थोड़ा शांत हो जा, एंड वी वांट टू हैव फन फॉर अ व्हाइल। सो ये जो आधे घंटे की जो फन राइड होगी तो सबको बहुत मजा आएगा। और यहाँ पे एक मिस्ट्री एलिमेंट, तो obviously I'm not asking you to connect with it, but I want you to have fun. Come watch us and have lot of fun with us. और थोड़ा सा जो स्पूक का तड़का है इसके अंदर वो सबको बहुत पसंद आएगा। For that you have to watch the show, which is obviously coming on air. वापस से मैं बता दूं 8 मार्च से रात 10 बजे सिर्फ सोनी सब पर। So you have to watch this show to know कि actual रस क्या है इस शो का। सब जितने भी जो कलाकार इस शो से जुड़े हुए हैं उनकी सबकी एक ही कोशिश है कि आपको अपने बचपन और अपने खास चड्डी बड्डी फ्रेंड की याद दिला देंगे अपने अपने इस किरदार को दिखाकर, ये प्रॉमिस है। शुभाशीष, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस कैसे रिलेट कर पाएंगे? जी देखिए, आई थिंक पूरी जिंदगी हर किसी को ये अनुभव रहा है, कई बार पड़ोसियों से कुछ कहा सुनी हो जाती है, कई बार अपने एक जॉइंट फैमिली में चाची से, मामी, बुआ, ये वो सिबलिंग राइवलरी, फिर अपने माँ बाप से कहा सुनी बच्चे की, तो वो एक हर कोई उस चीज से रिलेट कर सकता है कि कैसे कई बार जब एक कंफर्ट लेवल बनता है, मान लीजिए आपके पड़ोसियों के साथ या आपके परिवारजनों के साथ, तो आप उनके साथ थोड़ी लिबर्टी ले लेते हैं, थोड़ी तानेबाजी, कुछ छीटाकशी, कुछ खींचतान, ये सब चलती रहती है। तो लेकिन अपनी रियल जिंदगी में कई बार हम छोटी चीजों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, जैसे कि कोई जीने मरने का सवाल हो गया है। लेकिन जब हम इस चीज को एक शो में देखते हैं एक इतने प्यारे अंदाज में, तो लगता है कि क्यों नहीं, मतलब लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस को हंसी मजाक के साथ ही डील किया जाए। इतना ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई छोटी, मतलब हम जब दूसरे को देखते हैं तो लगता है यार इतना सीरियस क्यों हो रहा है छोटी सी बात पे। तो एक तरह से एक वो रिफ्लेक्शन भी है कि यार इन चीजों को लेके इतना क्यों सीरियस होते हो, थोड़ा हंसी मजाक में टाल दिया करो इन बातों को। तो इस हिसाब से एक सबक भी हमारे लिए जिंदगी का, हम भी सीख रहे हैं करते हुए, और लोग भी इससे रिलेट कर सकते हैं काफी, आई थिंक। फैंटास्टिक। सुजीत जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। वैसे अगला जो सवाल आया है वो चैट पे आया है सोमा घोष की तरफ से, और वो हिबा और शुभाशीष दोनों से पूछना चाहती है कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं और कितना विश्वास रखते हैं उनपे? आई थिंक जब मैं बच्ची थी तो मैं 100% विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि मेरी कैबिनेट के अंदर या मेरे बेड के नीचे परमानेंटली कोई भूत रहता है। बट जब से मैं बड़ी हुई हूँ तो अब तो नहीं लगता कि भूत है, पर भूत इनसे डरते हैं कि कोई तो होगी सुपरनैचुरल पावर अराउंड, नॉट एग्जैक्टली भूत, बट देयर इज समथिंग अराउंड अस ऑल द टाइम, सो दैट आई बिलीव इन अभी भी। शुभाशीष जी, विश्वास मैं भगवान पे करता हूँ, भूतों से डरता हूँ मैं, मतलब एट द सेम टाइम मैं भूतों को ऑफेंड नहीं करना चाहूंगा। जितने भी भूत हैं उनको मेरा पूर्ण रूप से आदर और सम्मान। तो यस, तो डर तो लगता है जब सर्टेन सिचुएशन में हो आप, जब किसी रात आप घर में अकेले सो रहे हो और आपका इमेजिनेशन बहुत ज्यादा ही चल रहा है, तो आप एक छोटी सी आवाज को, कई बार ऐसा होता है घर में अपने रिफ्लेक्शन को देख के आदमी डर जाता है कि अरे ये कौन है। तो ये सब चीजें हैं, वो मतलब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है भूतों में, बट यस मैं मानता हूं कि ऐसा संभव है। राइट। वैसे अनूप जी, आपका क्या कहना है? और मैं आपसे वैसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन यू नो दिस जेनर, द ब्लेंड ऑफ दिस जेनर दैट इज कॉमेडी एंड मिस्ट्री। आपका क्या कहना है इस पे? बहुत जबरदस्त है ये। अच्छा, पहले आप भूतों के बारे में पूछना चाहती हैं या दूसरा सवाल? ये ब्लेंड जो जेनर है, मिस्ट्री, राज और कॉमेडी का जो ये मिश्रण हमने नया इजाद किया है, दैट इज व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? नहीं, बहुत कमाल है, बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जब आप मस्ती के साथ साथ एक हल्का सा रहस्यमयी चीजें आपके इर्द गिर्द होती रहती हैं, उसमें जो कॉमेडी निकलती है वो बहुत जबरदस्त। अब हम सबके एक्सप्रेशन, हम सबकी हालत देख करके, हम सबका डरना, क्योंकि देखिए मैं वैसे तो बड़ा ऐसा नॉर्मली दुनिया के सामने ऐसे रहता हूँ कि अरे यार ये, और झगड़ा करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, और नन्हे के साथ मेरा पंगा रहता है और वो मुझसे लड़ता है, लेकिन जैसे ही तो सब खुश हो जाते हैं उस टाइम पे। तो वो एक्सप्रेशन सारे लोगों के जो बड़े बड़े छाती चौड़ी करके दिन में रहते हैं, और जब भी वो साउंड, वो आवाज वो हमारे घर में आती है, तो हम फिर सब सिट्टी बिट्टी जो हमारी गायब होती है ना, वो सारी चीजों के बीच में जो फन क्रिएट होता है वो बहुत जबरदस्त है। हमें शूटिंग पे भी बहुत मजा आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे शूट पे अकेले हम बैठे हैं अंदर वाले रूम में,
और इस तरीके की बातें भी हम लोग करते हैं कभी कभी। तो घर जाने के टाइम पे लिफ्ट में जाते हुए ऐसा लगता है यहीं पे कोई है। तो आम जिंदगी में भी वैसे एक्चुअली मैं डरता भी हूँ, माफ करिए। शिवा जानती है चलो आउटडोर। He doesn't sleep alone. जब हम प्रमोशन के लिए जा रहे थे, आप सीन में he doesn't sleep alone. He can't sleep alone in the night. काफी सारी सीक्रेट्स भी रिवील हो रही है यहाँ पर आज इस कॉन्फ्रेंस में। वैसे और एक सवाल आया है हर्मिशा से, हिबा और आप सबके लिए है कि मिस्ट्री विद कॉमेडी इज द थीम ऑफ द शो। हमने देखा कि मस्ती भी आ रही है, मस्ती भी हो रही है, लेकिन वो कुछ राज या मिस्ट्री भी है। तो एनी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस जो किसी को भी एक्सपीरियंस हुए हैं? I think when I was a kid, मैं बच्ची थी तो बहुत ही बचकान सा मेरे साथ कुछ हुआ था। वो पता नहीं सच में हुआ नहीं हुआ था, बट मैंने ना अपने, बहुत अंधेरा था और मेरा स्टेयरकेस था, मेरे बरेली वाले घर की बात बता रही हूँ। एंड मैंने ना अपने स्कूल की पैंट थोड़ी कटी हुई चलते हुए देखी थी, बस स्कूल की पैंट थी वो। तो आई डोंट नो वो सच था या मैंने कुकअप किया, बिकॉज़ स्कूल जाती थी तो। लेकिन ये बचपन की बात है, सेट पे ऐसा कुछ पैरानॉर्मल हुआ है? क्योंकि जब थीम ऐसा होता है और हम वो माहौल में होते हैं, तो सेट पर ऐसा कुछ हुआ है पैरानॉर्मल? I was expecting, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, शायद कभी भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि होगा जरूर। मुझे भी ऐसा लग रहा है। सेट पे बहुत होते हैं। Because I think we are attracting it like this, so I don't know. ये पहले ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने खुशी से बोल रहे हैं हाँ होगा, और मतलब होना चाहिए, तो होना चाहिए। इसका मजा है ना कि आपके अंदर एक अजीब सा कौतूहल रहता है कि क्या होने वाला है। बचपन में जब हम ऐसी फिल्में देखते थे, मिस्ट्री या कुछ या ये, तो मैं तो चादर लेकर के ऐसे कर लेता था और देखता भी था और छुपता भी जाता था। उसका मजा जो है ना वो मजेदार होता है सबसे। नहीं, लेकिन हमारे शो में थ्रिल के साथ बहुत अच्छा एक फन का एलिमेंट्स भी है। तो एक इस थ्रिल को और उसको ना बहुत फनी उससे हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि सब लोग इस डर को भी एंजॉय करें। तभी हम एंजॉय कर रहे हैं, लग रहा है। यानी कि पहली बार डर को एंजॉय किया जाएगा, मिस्ट्री को एंजॉय की जाएगी। मैं डर के एंजॉय इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे पता है भूत कौन। मैं भूत के साथ शूट कर चुकी हूँ। प्लीज ना बताएं। वैसे जीतू जी के लिए सवाल आया है कि आप सेवरल पॉपुलर कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते हैं, तो नन्हे जी डिफरेंट क्या है, क्या अलग है इस कैरेक्टर में? बहुत अलग है। पिछले जो रूम मैंने किरदार निभाए हैं इस वक्त चैलेंज है, और हमारे डायरेक्टर शशांक भाई और खास तौर से अपने अनूप भाई बहुत हेल्प की उन्होंने उस चीज को निकालने के लिए। और हालांकि दिल्ली में काफी रहा हूँ, लेकिन इतने गहराई में दिल्ली के भी गया नहीं मैं इतना। तो इसमें जो भी पंचेस लाइन थी और करेक्टर को पढ़ाने में जो सहायता की है शशांक भाई ने, तो उसमें बड़ा ही मुझे करने में बहुत मजा आ रहा है। अब तो मतलब सेट पे भी और यहाँ भी मतलब रियल लाइफ में लग रहा है कि नन्हे हूँ, और अनूप भाई लगते हैं कि मेरे लंगोटिया जा रहे हैं, चड्डी वड्डी पहने। मतलब वैसे तो नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे की चड्डी वड्डी फाड़ने, कपड़े फाड़ने में लगे पड़े, जैसी वो आती हैं आवाजें, दोनों की चड्डी ढीली रहती आते हम लोग। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दरवाजे के पीछे जो भी हो रहा है वो इस दोनों परिवारों को एकजुट कर रहा है इन सम वे। प्रॉपर्टी वॉर तो चल रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए। वैसे पहली बार हुआ है कि किसी मिस्ट्री ने, किसी ऐसे राज ने किसी दो दुश्मनों को मिलाया। Actually, That's very true. सुचित्रा जी से सवाल है कि कैन यू टेल अस 3 things, 3 चीजें बताइए हमें कि ये शो जिससे अलग है दूसरे शो से, 3 ऐसी चीजें। मिस्ट्री एलिमेंट, मैं इनका हस्बैंड हूँ, और तीसरा है लौंडा मेरा गोल्डन है। आंसर मुझे देना है। जीतू थोड़ा सा सॉरी। जी जी जी। मिस्ट्री एलिमेंट एंड आई वुड से द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी की जो लड़ाई है वो डेफिनेटली, एंड द कॉमिक पार्ट ऑफ इट। It's very different. It's like very realistic and it's very
मतलब जैसे आपस में हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, जैसे पड़ोसी जो एक दूसरे को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, इट्स टिपिकल, इट्स लाइक इट्स वेरी रियलिस्टिक। और दूसरी और एक चीज है कि मतलब इस शो में इनका लुक बड़ा अच्छा है, अंगूर के हाथ में हूर लग जाए तो भरपूर मजे आते हैं। Fabulous. वैसे अगला सवाल स्वतंत्र भारत पब्लिकेशन से आया है, हिबा के लिए आया है। हिबा वो पूछना चाहते हैं कि प्रोमो में देख सकते हैं हम कि आपका डबल रोल है, तो क्या वाकई में हमें डबल रोल देखने को मिलेगा? जी डेफिनेटली द मिस्ट्री एलिमेंट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, इट्स दैट ओनली। डबल रोल की बात है, और वो क्या है, कौन है, कहाँ से आई है, वो मेरे जैसी क्यों दिखती है एग्जैक्टली, और व्हाट इज शी डूइंग देयर एग्जैक्टली। तो ये थ्रू आउट यू विल बी वॉचिंग इट इन द शो, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं अपने पूरे करियर में पहली बार डबल रोल प्ले कर रही हूँ, और वो भी इतना मिस्टीरियस है और बहुत डिफरेंट है। मतलब ये कैरेक्टर उस कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। आपको लुक देख के ही पता चल गया होगा, एंड प्रोमो देख के आपको पता चला होगा कि हाउ डिफरेंट है दोनों। एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट कैरेक्टर कि वो बहुत ही अमेजिंग लगे ऑन स्क्रीन, आप लोगों को अच्छा लगे। सो आई एम स्टिल ट्राइंग माय बेस्ट टू परफॉर्म प्रॉपर्ली फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। दिस इज सो एक्साइटिंग हिबा, आपका दोनों किरदारों को देख के, एक किरदार को देख के कुछ अलग फीलिंग्स आती हैं, दूसरे किरदार को देख के लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक इट्स द मिक्स इज सो अमेजिंग। और जैसे कि आपने कहा 8 मार्च को पता चलेगा इसके बारे में, और 8 मार्च को पता चलेगा इस बारे में। सो मैं भी वेट कर रही हूँ 8 मार्च का, मुझे भी काफी कुछ पता चलेगा। वैसे सोमा जी, आपके लिए भी एक सवाल था कि अनूप जी और हिबा के साथ आप फिर से काम करेंगी, तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस और कितनी एक्साइटेड है, वो देख सकते हैं। और मैंने सवाल पूछा है मतलब किसी की तरफ से, तो बंदूक नहीं लेके आए ना आप? मेरी आंखें काफी है। ये अखियों से गोली मारे हैं। खैर हिबा के साथ तो मैं दूसरी बार काम कर रही हूँ, और हिबा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और उसके साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है लाइंस को लेकर के या प्रोफेशनलिज्म को लेकर के, इतनी प्रॉब्लम कभी हुई नहीं उसके साथ। तो मजा आ रहा है, फटाफट खटखट से हमारा सीन हो जाता है। और अनूप जी तो इनके साथ मेरा 6th शो है, 6ठा शो है, तो ये तो पुराने पापी। इनके साथ तो काफी साल, लगभग 10 साल का रिश्ता हो गया अब काम करते करते। और पिछले शो में भी मैंने कहा था कि हमारा 5 शो साथ में हो चुका है, और शायद हम आगे भी शो करेंगे। तो 7 जन्म का रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, और हमारा 5 जन्म हो चुका है, तो अब ये मेरा 6ठा जन्म है इनके साथ। ये एक जन्म और अभी इनके साथ काम करना बहुत मजेदार रहता है एक्सपीरियंस, क्योंकि ये समझते हैं, इशारा भी समझ जाते हैं, और उनको पता है कि क्या उनको रिएक्ट करना चाहिए। तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हमें लाइंस नहीं भी मिली तो भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ उनके साथ। थैंक यू। वैसे हमारी सारी जो सवाल आ रहे हैं वो काफी सारे चैट पर आ रहे हैं। हमारे मीडिया फ्रेंड्स हाथ ऊपर करके आप भी सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मैं तो चाहती हूँ कि आप डायरेक्टली सवाल इनसे पूछिए। और काफी सारे सवाल जो चैट पर आ रहे हैं वो तो सुनिश्चित है कि हम इनसे पूछेंगे कास्ट से, लेकिन अगर आपको सवाल पूछना है खुद से ही तो प्लीज आप हाथ ऊपर कीजिए, नीचे रिएक्शंस का छोटा बटन है, तो लेट्स डू दिस। वैसे अगला सवाल शुभशीष के लिए आया है फ्रॉम हिंदुस्तान पब्लिकेशन पटना। वो पूछना चाहते हैं आपसे कि लास्ट सीजन में आप नहीं थे और अभी आप टाइटल कैरेक्टर ऑफ जीजा जी प्ले कर रहे हैं, तो हाउ आर यू फीलिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो? हमें पता है कि ये कैमरामैनरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो कैसा लग रहा है आपको टू बी अ पार्ट? जी मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैं जब शूट खत्म करके घर जाता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा ही खुश होता हूँ, जो मैंने मतलब बहुत रेयरली देखा है जिंदगी में अपने किसी परिचित को भी, कि वो काम से लौटे और इतना खुश हो अपने काम को लेकर के। क्योंकि बहुत ही हमें एक क्रिएटिव फ्रीडम होती है एक तरह से, जैसे म्यूजिशियंस जैम करते हैं वैसे हम रीड करते हैं, सब अपने अपने आइडियाज देते हैं, और वो एक गिव एंड टेक है। और ये यूनिट इतना फैंटास्टिक है, सारे हमारे जो कास्ट मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे इतने वो वेलकमिंग रहे हैं मेरी ओर, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको जानता हूँ काफी अरसे से, और वो एक नए मेंबर होने वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है, कंफर्ट है,
मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट है कि अगर मैं कहीं मिस करूं तो वो संभाल लेंगे। तो ये सब चीजें सोमा जी, अनूप जी, जीतू भाई, सुचिता जी और हिबा, ये सब काफी ये लोग प्रो हैं कॉमेडी के, एंड दे हैव बीन अ ह्यूज सपोर्ट इन डूइंग दिस। सो या आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट दैट आई एम ऑन द सेट। दैट्स ऑल आई कैन से। That's fabulous. That's so beautifully said also. Thank you so much. वैसे हमारे मीडिया फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि आपके हाथ धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये वर्चुअल मुलाकात ऐसे ही ज्यादा एक्साइटिंग होगी। वैसे अगला सवाल जो आया है अनूप जी के लिए आया है, जल्दीराम डिफरेंट कैसे है फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स जो आपने प्ले किए हैं, और प्लीज पब्लिक डिमांड पे एक डायलॉग प्लीज बोलकर दिखाइए। जल्दीराम का जी हाँ, जल्दीराम अब नन्हे नीचे उतर के आना, बता रहा हूं मैं तुझे, नहीं तो समझ लियो तेरी सारी उम्मीदें नोच लूंगा मैं। वैसे ये कैरेक्टर आपके दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट कैसे है? ये है कि इस बार बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा हूं मैं। ये सब कुछ मिल गया, ऐसा लग रहा है कि इतने सारे कैरेक्टर करने के बाद ये सब कमाया है मैंने। वैसे अगला सवाल हमारी मीडिया दोस्त की तरफ से है, रियाज जी की तरफ से। रियाज जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास और भी काफी सवाल है वैसे पूछने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया फ्रेंड्स हैं वो खुद ही आपसे सवाल पूछे। तो रियाज जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अनम्यूट, अगर आप वीडियो ऑन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली ओके। वैसे इतने सारे सवाल हमने आपसे पूछ लिए हैं, स्किट देख लिए, आपका जो प्रोमो था वो भी बहुत एक्साइटिंग है। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, वो आपसे पूछना है अभी इन द नेक्स्ट आई थिंक फ्यू सेकेंड्स। रियाज जी से दरख्वास्त है कि प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपना सवाल। वैसे जब तक वो पूछते हैं, लेट मी काइंड ऑफ आस्क यू, बहुत लंबा सवाल नहीं है। आप दोनों परिवारों में वैसे वो पता तो है कि प्रॉपर्टी वॉर्स चल रहे हैं, काफी अलग प्रॉपर्टी वॉर्स अभी फिलहाल हो रहा है, कि मिस्ट्री एलिमेंट भी है, राज भी चल रहा है कुछ। तो ऐसा है कि आप दोनों परिवार को ये मिस्ट्री एलिमेंट जोड़ देगा कहीं ना कहीं, लगता है ऐसा आपको कि ये मिस्ट्री एलिमेंट जो है वो आपको एक दूसरे के करीब जोड़ देगा? ये प्रॉपर्टी वॉर्स तो अलग कर रहे हैं आपको, हो सकता है ऐसा पॉसिबल? अनूप जी नहीं, मुझे ऐसा अभी तक कोई अंदेशा हुआ नहीं है, ना ही इस तरीके की कोई बात उठी है, ना ही हम उस तरफ कुछ सोच पाए हैं। अब ये तो हमारे क्रिएटिव्स जो हैं, जो इसको लिख रहे हैं, हमारे राइटर मिस्टर मनोज संतोषी और हमारे डायरेक्टर शशांक बली और हमारी क्रिएटिव हर्षदा, ये सब लोग मिलकर अब देखो आगे कहाँ तक उसको लेके जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हो सकता है कि हम दोनों परिवार उस जो मिस्ट्री है उसको अपना अपना दोस्त बनाकर दूसरे को डराने की कोशिश करें। मुझे लगता है ये सब लोग जुड़े ना जुड़े, ऑडियंस बिल्कुल जुड़ जाएगी। जैसे अगला सवाल आया है गोपाल चतुर्वेदी जी से, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अनूप जी, मेरा सवाल आपसे है। मिस्ट्री की बातें हो रही है, काफी मिस्ट्री की बातें हो रही है, जादू की बातें हो रही है, लेकिन जो इस शो में जो सबसे अहम बात हमको देखने को मिली है वो ये है कि आपको जो सबसे ज्यादा जो सॉल्यूशंस कहते हैं सीरियल में वो मिलते हैं सैलून से। उसके बारे में कुछ हल्के फुल्के पलों के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, सैलून मुझे लगता है कि इस बार शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अब उस शॉप पे जाकर के अपनी मालिश और मसाज नहीं करवाऊंगा। उड़वा लिया मैंने अपना शरीर पिछले शो में। अब मतलब ये समझिए कि हर अंग के हर उसमें दर्द है मेरे। तो अगर कोई ऐसा मुझे मिला बंदा वहां पे पंजाबी बाग में जो मेरी अच्छी मसाज कर सकता है, तो जरूर मैं चाहूंगा कि वो उसके यहाँ जाके मैं अपना मसाज कराऊं और उस मसाज का आप लोग आनंद उठा पाए। मैं करूंगा मसाज, मैं बता रहा हूँ बेटा, वो तो हम दोनों एक दूसरे की करेंगे, अभी रुक जाओ। और वैसे थैंक यू गोपाल जी। और अगला सवाल रियाज जी आप प्लीज पूछ सकते हैं, प्लीज अनम्यूट करके पूछिए अपना सवाल। जी, सोमा जी और अनूप जी से मेरा सवाल है, आप जो बचपन में जो नानी और दादी जो स्टोरी जो सुनाती थी उससे आपको क्या एक्सपीरियंस है? नानी दादी की कहानियां
से ही तो नहीं, नानी दादी की कहानी सुनते थे तो हमारी इमेजिनेशन बनती थी, क्योंकि वो सुनाती थी कि एक परियों का देश था और हम वहां पे एक राजकुमार आता है और परियां अपने पंख ऐसे उड़ाती हैं, फिर उसको ये पिलाती हैं और वो खिलाती हैं। तो हम बड़ा सोचते थे कि ऐसा कब होगा हमारे साथ, ऐसा कब होगा। तो हम जो है ठंड के दिनों में रजाई में ओढ़ करके कहते थे कि नानी वो वाली कहानी सुनाओ, फिर वो भूल भी जाती थी। एक्चुअली वो कभी कभी ना अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना देती थी और फिर वो भूल जाती थी कौन सी कहानी सुनाई थी। तो हम कहते हैं वो वाली सुनाओ जो आपने वो सुनाई थी, तो उनको याद नहीं रहती थी क्योंकि उस टाइम तो उन्होंने कुछ भी सुनाया होता था। तो एक्चुअली वो कहती थी कौन सी वाली तुम बताओ, तो हम ही उनको वापस से वही कहानी उनको सुना देते थे। तो कहते थे अच्छा तो तुम्हें याद है, लेकिन वो सारी कहानियां हमें आज भी याद हैं और वो कल्पना बहुत विचित्र थी, बहुत कमाल थी। कभी कभी अजीब मिस्ट्री कहानी भी सुनते थे और डरते भी थे और नानी से चिपट भी जाते थे और कहते थे हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर तो वही मजा है इसके अंदर। माफ करिए मैं आपसे नहीं चिपट मैं आपकी नानी हूँ भी नहीं, और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं कभी भी अपने नानी दादी के साथ मैंने कभी वक्त बिताया नहीं है, तो मुझे वो लम्हा कभी मिला नहीं। लेकिन नानी दादी को छोड़ के बाकी सारे लोगों से मैंने स्टोरी सुनी हुई है, क्योंकि जब मैं खुद 15 साल की थी तो मेरी सहेलियां 65 साल की 70 साल की हुआ करती थी और मैं उनके साथ ही अक्सर ज्यादातर वक्त बिताती थी। तो उनसे काफी कहानियां और काफी कुछ मैंने उनसे सुना और सीखा है। नानी और दादी नहीं थी तो नानी दादी की उम्र की लड़कियों को दोस्त एक्सपीरियंस बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच रियाज जी, थैंक यू सो मच अनुपम सुमा जी। वैसे हमें तो ये पता चल गया कि सीपी का फुल फॉर्म कनॉट प्लेस है। हिबा ने कोशिश की थी कि ना पता चले प्रोमो में, लेकिन पता चल गया। तो बताया किसने? जीजा जी ने। तो जीजा जी का हमने फुल फॉर्म सुना है, लेकिन प्लीज आप एक बार और बताइए कि जीजा जी का फुल फॉर्म क्या है और ऐसा नाम क्यों है आपका? मतलब आपने जब ये सुना देखिए नाम तो बड़ा सिंपल सा है मेरा, जितेंद्र। अब पिताजी का नाम है जामवंत जिंदल। अब इतना रिदम है इस नाम में, जितेंद्र जामवंत जिंदल। और अब ये जो बंदा है अपना जीतू, ये कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं, वो अपनी दुनिया के बादशाह होते हैं और अपने आप को स्वयं खुद बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। तो सामने वाला इज्जत दे ना दे, अपने नाम के आगे जी या जी लगा लो कि बाय डिफॉल्ट थोड़ी बहुत इज्जत जो है इधर उधर से मिलती रहे। तो इसलिए बड़ा मजेदार नाम है जीजा जी, शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है, तो बस यही हिसाब है। अच्छा वैसे हिबा, क्या आप जीजा जी का फुल नाम जो है वो 3 बारी बिना गलती के बोल सकते हैं? I'll try, क्योंकि जब पहली बार बोला तो मैंने कहा क्या नाम है but I'll try. Okay, जितेंद्र जामवंत जिंदल, जितेंद्र जामवंत जिंदल, जितेंद्र जामवंत जिंदल। Oh my God, I'm a और दो प्लीज। तेज बोलना था, इतना धीरे धीरे नहीं बोलना है प्लीज, मैंने बहुत नहीं यार, यू हैव टू गिव इट। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से बोल दिया उन्होंने। वैसे अगला सवाल हमारा सोमा जी के लिए है कि आर यू एंजॉयिंग द मॉडर्न लुक एज सोफिया? हाँ, एक्चुअली सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। पहली बार मैं मॉडर्न लुक में हूँ, वरना हमेशा से साड़ीज में होती थी, बिंदी और सिंदूर ये सब। तो पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मैं थोड़ा सा मॉडर्न लुक में हूँ और अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि ऐसा कुछ लुक मिले मुझे जिसमें मुझे कपड़े बहुत कंफर्टेबल मिले। गाउन पहनो और चलो शूट। बस। Well, that's fantastic. वैसे हिबा के लिए सवाल आया है कि ये जो शो है वो पब्लिक डिमांड पे वापस आया है, तो क्या आपको फैन मैसेजेस आए थे कि शो को वापस लेकर आइए और एंड मेक अनदर सीजन ऑफ द शो? जी, मुझे जिस दिन खबर आई थी कि शो बंद हो रहा है तब से कई फैंस के मुझे मैसेजेस आए थे और जिनको मैं थोड़ा सा पर्सनली आई चैट विद दोस फैंस, दे वर वेरी अपसेट, लाइक एट द वर्ज ऑफ क्राइंग, बिकॉज दे वर सो अपसेट कि एक इनका बिलव्ड शो दूर जा रहा है। और मैं बहुत दुखी थी बिकॉज इन सम वे हम कनेक्ट करते हैं, मैं और मेरे प्यारे फैंस जो हमारे दर्शक हैं, हम कनेक्ट करते हैं शो से। सो आई वाज आल्सो अपसेट एंड आई got a lot of messages. मेरे पूरे खानदान में almost सबको messages आए, not only me, and I'm sure हमारी जितनी कास्ट है उन सबको messages आए होंगे
And I'm really glad and I'm very thankful कि सब टीवी ने डिसीजन लिया कि they should get वापस शो लेके आए, लेकिन एक फ्रेश स्टोरी के साथ, और ऑल्सो एक अमेजिंग जो मिस्ट्री एलिमेंट का तड़का लगाया ना, पर्सनली बिकॉज ऑब्वियसली आई नो द स्टोरी व्हिच आई कांट टेल यू गाइस राइट नाउ। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि भाई ये शो आना है, मेरे को भी देखना है अपने आप को, क्योंकि यू नो व्हाट, कोई एक पहला ऐसा शो था जो मैंने किया है जो मुझे देख के मजा आता है। मैं अपना ही सिर्फ सीन नहीं देखती हूँ, मैं सबके सीन्स देखती हूँ कि सब इतना कमाल काम करते हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। यानी कि ये शो देखने के लिए जितने हम लोग जितने एक्साइटेड हैं, उतना ही प्रेजेंट करने के लिए सारी कास्ट मेंबर एक्साइटेड है, आप देख सकते हैं। वैसे सोमा जी के लिए सवाल आया है, तो सुचिता जी के लिए सवाल आया है कि आपने सोनी सब के साथ पहले भी काम किया हुआ है, तो व्हाट मेक्स यू लव द चैनल एंड मेक्स यू ऑलवेज कोलैबोरेट विद देम? मैं हमेशा से सबसे यही कहती हूँ कि सोनी सब जो है मेरा मायका है actually, because it's always a home that I come back to, and I've done a lot of work with Sony Sub, and हमेशा एक तो जॉनर कॉमेडी है, एटमॉस्फेयर लाइट होता है, इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, हंसी मजाक रहता है, and the kind of characters that I've been doing, I've enjoyed every character that I've played. I'm going to enjoy this character too. So overall the genre of comedy has always been बहुत खुश होती हूँ जब कॉमेडी करती हूँ मैं, एंड अतरंगी किरदार जब निभाती हूँ तो और भी खुशी होती है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। फैबुलस। वैसे हमारे जो मीडिया फ्रेंड्स हैं, मैं आपको बता दूं कि हम आखिरी के 2 सवाल लेंगे। मुझे पता है हम ये बहुत सारे सवाल अभी भी है हमारे मन में, अगर आप पूछना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा समय की पाबंदी की वजह से, तो आप जल्दी से अपना हाथ ऊपर करके प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए, और आखिरी 2 सवाल लेंगे हम फिलहाल। अगला एक सवाल आया है जीतू जी के लिए, स्वतंत्र भारत की तरफ से पूछना चाहते हैं कि गदा प्रसाद का किरदार आपका बहुत फेमस हुआ था और सबके मन में बसा हुआ है वैसे वो किरदार, तो क्या इस शो के जो कैरेक्टर अभी आप प्ले कर रहे हैं, वो गदा प्रसाद वाले कैरेक्टर को रिप्लेस कर पाएगा क्या? ऑफ कोर्स कर पाएगा। मैं और पूरी टीम, मेरे सारे जो क्रिएटिव हर्षदा और शशांक बाली और मेरे राइटर मनोज संतोषी और अनु भाई, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये दोबारा गधा बनना पाए, और तो गधा बन इस बार तो आदमी बन जा, इस बार तो इंसान बन जा, और ऐसे इंसान को तो इस बार तो कुछ अच्छा सा काम, मतलब अच्छा तो मैंने बीच में थोड़ा गैप भी लिया था ताकि मतलब मैं ये नया कुछ तैयारी कर सकूं। नया तैयारी की मैंने, और कुछ काफी सारी अच्छी क्लासें ली और पढ़ के आया मैं। देन उसके बाद, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब मैंने इस बार एक कुछ नया और बहुत डिफरेंस भी है, बहुत डिफरेंट, मतलब चाहे वो डायरेक्ट डिलीवरी में हो, या परफॉर्मेंस में हो, या लैंग्वेज में हो, चाहे वो गेटअप में हो, बहुत डिफरेंस है। फैबुलस। वैसे हम देख सकते हैं कि बरखा गुलाटी जी का हाथ ऊपर है। बरखा जी प्लीज अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सेट्स पे, हेलो मैं पंजाबी ट्रिब्यून से हूँ, आपके सेट सबसे ज्यादा प्रैंक्स, भूतिया प्रैंक्स अभी तक किसी ने करे कि आप सच्ची में डर गए हो? आई थिंक दे स्टिल ऑन इट, क्योंकि हमें कुछ ही दिन हुए हैं शूट करते हुए, हम बस वेट कर रहे हैं। जैसे वो भूतनी का जो कैरेक्टर है ना, वो आएगा ना, तो आई थिंक मैं सबको डराने सो व्हेनेवर आई गेट इनटू दैट अवतार, मैं तो डराने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ पर वो लोग शूट करे उस दिन, बिकॉज इन लोग की छुट्टी होनी चाहिए, और खास करके अनूप जी, बिकॉज वही करते हैं। तो आई थिंक उनके साथ तो पक्का प्रैंक होने वाला है। सो आप रेडी रहना अनूप जी, आई एम वार्निंग यू ऑलरेडी। मैं अलर्ट रहूंगा कि क्या चल रहा है। ये हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर शशांक वाली, वो भी बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं वो। आई नो, आई एम वेटिंग। सर ने मेरे सामने आज तक 1-2 ही प्रैंक्स किए हैं। मैं चाहती हूँ आपके ऊपर प्रैंक होना चाहिए अनु। आप ही डरोगे सबसे। मेरा हार्ट फिल हो जाएगा बस। वैसे आई थिंक थैंक यू, आई थिंक वो बहुत ऐसा एक कास्ट पहली बार मिला है जो वेट कर रहा है कि यार हम पे प्रैंक्स करो, हमें थोड़ा घबराओ, तो विच इज वेरी नाइस टू सी। और अच्छे एक्सप्रेशन निकलेंगे ना उसके बाद। एक तरीके की तैयारी है हमारी, प्रैंक करो, हमें उस वहां तक लेके जाओ जहां हम दे सके वो सब। अच्छा, वैसे अगला सवाल हमारी मीडिया फ्रेंड की तरफ से आया है, महक जैन। महक जैन प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम दैनिक सवेरा। मेरा Hi. सवाल अनूप सर और सोमा मैम से है कि जैसे कि आपने बताया कि शो में आपको ग्रह नक्षत्र वगैरह से मतलब बहुत देखते हैं आप, तो रियल लाइफ में भी आप इससे रिलेट करते हैं? मतलब आप ये इस पे जीतू थोड़ा सा मुस्कुराया है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ ऐसा कि मतलब इन चीजों में विश्वास भी रखता हूँ और थोड़ा ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं। तो क्या होता है ना, जैसे मैं गाड़ी शुरू करता हूँ जब सुबह आने के लिए, तो उसमें गणपति की आरती, और ये सोमा भी जानती हैं, मेकअप कराता हूँ तो भी गणपति की आरती, हनुमान चालीसा पढ़ के गाड़ी स्टार्ट करना, तो थोड़ा सा मेरा है ये। और रास्ते में रुक करके एक पेड़ में प्रणाम भी करते हैं जाकर। तो ये सीरियसली ये है कि उतना वैसा नहीं कि जिस तरीके का मेरा कैरेक्टर है उतना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे अंदर हैं वो वाली। जैसे हम सबको वो चीज वहां करनी चाहिए जहाँ से जरा भी कुछ भी पॉजिटिव चीज मिलती है, कर लेनी चाहिए। करेक्ट। वैसे फैबुलस, वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही मजेदार था, बहुत मजा आया। लेकिन जाने से पहले हिबा, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे मीडिया फ्रेंड्स और फैंस को अबाउट द शो। जी डेफिनेटली। मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि ऑलरेडी स्यापे हैं बाय गॉड लाइफ में इतने कि वो स्यापों से थोड़ा सा अपने टाइम निकाल के हमारे लिए टाइम निकाला और हमें सुना आपने। थैंक यू सो मच, एंड आई विश कि हमारे बाकी दर्शकों के साथ आप भी हमारा शो देखें और पसंद करें। तो हमारा शो आ रहा है, हम उस शो को लेकर आ रहे हैं साथ में रात 10 बजे 8 मार्च से सोनी सब पर जीजा जी छत पर कोई है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग के रिएक्शन मुझे मिले, तो प्लीज हमें फीडबैक दीजिएगा, एंड आई होप सारी पॉजिटिव फीडबैक्स हो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच हिबा, थैंक यू सो मच शुभशीष, थैंक यू सो मच सोमा जी, अनूप जी, थैंक यू सो मच सुचिता जी, थैंक यू सो मच जीतू जी। हमारे साथ इस वर्चुअल मुलाकात में शामिल होने के लिए मीडिया फ्रेंड्स आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इक्वली एक्साइटेड है फॉर द मैडनेस एंड द क्वर्कीनेस ऑफ द शो दैट इज अबाउट टू बिगिन। वैसे हमने बोल दिया है, लेकिन फिर भी देखना ना भूलिए जीजा जी छत पर कोई है, इन मार्च 8 से मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे, सिर्फ आपके और हमारे फेवरेट चैनल पे सोनी सब पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। हैव अ स्प्लेंडेड डे अहेड टुडे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।